हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि यदि a 4, 6, b 3, 2 और c 5, 2 एक त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तथा AD इसकी माध्यिका है तो सिद्ध कीजिए कि माध्यिका AD त्रिभुज ABC को बराबर क्षेत्रफल के दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा अगर मैं इस प्रश्न का लिखूं तो अगर मुझे दिया हुआ है A त्रिभुज के तीन जो शीर्ष है वो दिए हैं जिसके निर्देशांक x1, y1, b, x2, y2 और c दिए हैं x3, y3। तो इन त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल उसका अगर मैं सूत्र देखूं तो देखिए ये क्या होगा। तो जो सूत्र होगा 1/2 यहाँ से लिखेंगे x1 गुना में y2 माइनस में y3 जोड़ में x2 गुना में y3 माइनस में y1 जोड़ में x3 और इधर हो जाएगा गुना में y1 माइनस में y2। तो ये सूत्र इस्तेमाल करके इस प्रश्न को चलिए हम हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक त्रिभुज इस तरीके से बना लूं, ये A है, B और C और इस पे माध्यिका है खींची गई है तो ये D है। अब यहाँ से देखिए हमें पता है माध्यिका AD जो है BC को लिखेंगे, माध्यिका AD BC को दो बराबर भाग में विभाजित करेगी। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि BD बराबर CD बराबर BC बटा 2, ये लिखेंगे। अब चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ADC त्रिभुज ADC अगर देखें तो D का सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो D के निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा, ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्या कि ये 1:a में विभाजित करेगा। तो यहाँ से अनुपात तो पता है तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ तो D क्या हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। मध्य बिंदु होगा तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्या कि x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2, ये सूत्र लगा के तो हो जाएगा कितना 3 जोड़ 5 बटा 2 कॉमा में -2 प्लस में 2 बटा 2, ये लिखेंगे। तो यहाँ से D के जो अनुपात आ जाएंगे, सॉरी D के जो निर्देशांक आ जाएंगे वो कितना हो जाएंगे 8, 8 बटा 2 4 और ये तो 0 हो जाएगा। तो D के तो निर्देशांक हमें ज्ञात हो गए। अब मैं क्या करूंगी ABCD तीनों के मुझे निर्देशांक ज्ञात किए हैं तो मैं दो अलग अलग त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी ABD के लिए। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं ABD के लिए तो 1/2 यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तो 1/2 यहाँ से जो मान आ जाएगा 4 गुना में -2 -0 जोड़ में 3 गुना में 0 माइनस माइनस प्लस में 6 हो जाएगा, प्लस में 4 गुना में -6 माइनस माइनस प्लस में 2। तो इसको अगर मैं हल करूं तो 1/2 कितना हो जाएगा माइनस में 8, तो यहाँ से माइनस में 8 और ये कितना हो जाएगा 6 तिया 18 और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस में 4 तो माइनस में 16 ये लिखेंगे। तो 1/2 कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं देखूँ 16 और 8 अगर मैं इसको लिखूं 16 और 8 24, तो माइनस में 24 जोड़ में 18, तो यहाँ से मैं कितना लिखूंगी, ये हो जाएगा माइनस में 6, तो क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना में माइनस में 6। तो इधर लिखेंगे तो कितना, देखिए माइनस में 3 हम नहीं लिख सकते क्योंकि क्षेत्रफल है तो हमेशा ऋणात्मक मान नहीं लेंगे, तो 3 वर्ग इकाई आ जाएगा, ये क्षेत्रफल आ गया। अब मैं बात करूंगी ADC में। तो ADC के लिए लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, तो 1/2 x1 की जगह पे मैं रख दूंगी 4 और गुना में y2 की जगह पे आएगा 0 और इधर देखेंगे y3 की जगह पे कितना मान आ जाएगा, यहाँ से माइनस में 2 जोड़ में यहाँ से x2 की जगह पे 4 2 माइनस माइनस 6 लिखेंगे, फिर आ जाएगा प्लस में 5 गुना में माइनस माइनस 6 माइनस 0, ये लिख देंगे। आगे हल कीजिए तो कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ से मान तो कितना आ जाएगा माइनस में 8 और ये आ जाएगा प्लस में 32
ऋण में 30। तो 1/2 यहाँ से लिखेंगे, माइनस में 6 आ जाएगा ना, माइनस में 6, तो ये आ जाएगा कितना, देखिए 3 में यहाँ से काटेंगे तो ऋण में 3 आएगा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, ऋणात्मक मान लेंगे, नहीं तो 3 वर्ग इकाई आ जाएगा। तो ये आ जाएगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ का दोनों का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर आया त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल का, और यही हमें यहाँ से सिद्ध करना था या दर्शाना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।